सरफराज जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ डेवलपमेंट। जी सर देखिए, डेवलपमेंट बहुत बड़ा लफ्ज़ है, बोलते बोलते भी टाइम लगता है और लिखते लिखते भी टाइम लगता है। लेकिन बनी में डेवलपमेंट आपको दिख रही है कहीं हो रही है या नहीं हो रही है? या बनी में सिर्फ ये डेवलपमेंट ही रह गया है, कहते हुए रह गया, जब बोलते हुए रह गया? इसके बारे में आपका क्या ख्याल? सर देखिए, सबसे पहले मैंने आपको पता देश को आज़ाद हुए 78 साल हो गए, 77 साल हो गए। लेकिन ये है कि इससे पहले जितने एमएलए आए, अभी जो चल रहे हैं हमारे, या जो सरकारें आई जो चलेंगी, आपको पता हमारी बनी है यहाँ, आपको पता म्यूनसिपैलिटी के अंडर इसको नहीं लाया गया किसी ने। अगर लाना चाहते तो एक काबिल एमएलए हो ला सकते हैं, अगर नहीं तो उसको कोई निचोड़ निकाल के उसको लाया जा सकता है। डेवलपमेंट की बात ये है, डेवलपमेंट लफ्ज़ जो है बहुत बड़ा है। इसमें आपको पता है कि एजुकेशन सिस्टम को बेहतर किया जाए, आपके रोड को सिस्टम को अच्छा किया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर को तमाम गवर्नमेंट इदारों को अच्छा किया जाए, और गुर्बत को ख़त्म किया जाए, टूरिज़्म को प्रमोट किया जाए, ताकि मतलब रोज़गार आए। अभी आपको बताता हूँ, ये हमारे रोड हैं टक्कर, आप इस रोड से आप ही पाल करते हैं आगे बाड़ी में, तो इस रोड का अभी तक क्लैम इन लोगों को मिला, क्या डेवलपमेंट है? ज़ीरो है। लो इलेक्शन आती है, लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है, वोट लिए जाते हैं, तो बाद में और ये भी सुनने को मिलता है कि ना वो नेता फ़ोन उठाते हैं ना उनकी बात करते हैं। कुछ लोगों ने बहुत सारे मेरे से बात की है कि आप इन मसाइल को उठाएं, मैंने कहा हम तो आपके मसाइल उठाएंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, पब्लिक ने जो सबसे बड़ी गलती सरफराज जी पब्लिक की गलती है। जब पब्लिक किसी नेता को चुनती है ना, किसी को नेता बनाती है, कुछ भी इतना वोट देती है, वोट की कितनी कीमत है, लेकिन हमारी बनी की पब्लिक जो है एक बार बना देती है, दोबारा उनको पूछती तक नहीं है। जब पूछती, असल बात ये है, मैं आपको बताता हूँ, जैसे हमारा ब्लॉक दुगन है, वहाँ पर पब्लिक दरबार है, वहाँ पर मुलाजमीन को तमाम एडमिनिस्ट्रेशन के अलग अलग डिपार्टमेंट को बुलाया जाए, सब एडमिनिस्ट्रेशन में भी लोगों को मसाइल रखे जाए। एक सबसे बड़ा मुद्दा मैं बार बार बता रहा हूँ, अगर हमारा रोड का तकरीबन हैंड ओवर हो गया, 5 10 7 8 साल हो गए, लोगों को क्लेम नहीं दिया जा रहा है, लट्ठे की परेशानी, वो भाई हमने ठेका लेकर रखा लट्ठे की परेशानी। उन लोगों को मैं कहता हूँ, जागिए, अपने ज़मीर को जगाइए और अपने आप को जगाइए। अगर आप सोए रहेंगे जनाब, आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ये ख्वाब हमारे पीछे फिरने के नहीं है। मीडिया हमारे पास है, हमारे पास कानून है, हमारे पास गवर्नर सेल है, हमारे पास पीएम सेल है, हमारे पास कंप्लेंटें दीजिए, इनका पीछा ना छोड़ना चाहिए। कंप्लेंट दीजिए, आरटीआई लगाइए, रिपोर्ट लीजिए, उसके अंदर कानूनी कार्रवाई कीजिए। हमारे रोड के क्लैम मसले हल नहीं हो रहे हैं जनाब। हमारे जो मतलब अभी हमारा देरीगला रोड पहुंचा है, उसको जल्दी बनी के साथ इसको जमानत से मिलाया जाए, ये बहुत जरूरी है, ये बड़ा जरूरी है। इसमें टूरिज्म को इतना फ़ायदा होगा सर कि इस बनी के मजीरी पार्क की भी एक रौनक आप देखेंगे, 4 चांद लगेंगे। यहाँ पर टूरिस्ट का एक निज़ाम है, यहाँ पर टूरिस्ट का एक मतलब दिन की 1000 लोग यहाँ पर आएंगे। सर हमारे पहाड़ी इलाके, ऊपर वाली पहाड़ियाँ जितनी भी है, थोड़ा कैमरा मैन से दिखाइए पीछे वाले इलाके सारा इसी दिखाइए, कैमरा करिए पीछे, तो जूम करके दिखाइए ऊपर को। अब ये हमारे आपको पता है बरसात आ रही है और शहरों में गर्मी पड़ रही है। अगर शहरों में जब गर्मी पड़ती है, हमारे जो रोड खासकर बनी बसोली बदवा वाला रोड जो है, ये बिल्कुल ब्लैक टॉप है, लेकिन अच्छा रोड। इसी तरह इस रोड को बनी दुगन बयाकटली बिलावर रोड को भी जल्द से जल्द क्या किया जाए, इसको भी एक डबल किया जाए। उसके बाद ढक्कर उधमपुर के रोड को जोड़ा जाए, उसको डबल किया जाए। कश्मीर वैली सा रोड को जोड़ा, ताकि इस इलाके में पढ़े लिखे बच्चे को रोज़गार मिलेगा। और मैं यह चाहता हूँ, अगर किसी वक्त ऊपर वाले ने अगर हालात अच्छे बने, वक्त का पता नहीं होता है, कभी भी वक्त बदल जाए, मैं गारंटी देता हूँ। और रब ने, मैं ऐसी चीज़ के खिलाफ नहीं को मारता हूँ, लेकिन मैं ये चीज़ कहता हूँ सर, हिम्मत करना पड़ेगी। हिम्मत के साथ और पैसा क्या है, पैसे के साथ अगर मेरे पास पैसा आता जाता है, अरबों पैसे भी है ना मेरे पास, सरफराज जी, पैसे कोई नहीं खाता सर। जाता है, पैसे की कीमत वो इंसान समझता है और उसको पता है कि जो इंसान किसी काम का, बिल्कुल मैं वो पैसा चाहिए। जो इंसान कुछ करना चाहता है उसको पैसे की तो जरूरत ही नहीं, उसको पैसे की कोई लालच नहीं, मैं आपको एक शेर सुनाता हूँ कि जिंदा रहो तो ऐसा कि हर शख्स आपका एहतराम करे, मरो तो ऐसा कि दुश्मन भी आपको सलाम करे। कहते हैं कि पारों को खोल ज़माना उड़ान देखता है, पारों खोल ज़माना उड़ान देखता है, ज़मीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। मिला है हुस्न, इस हुस्न की हिफाजत कर, ज़रा संभल के चल, तुझे सारा जहान देखता है। असल बात ये है कि इन शेरों के मुताबिक मैं आपको बताता चलूँ कि जो भी बताया ना अभी, जैसे मैं सरफराज जी आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ भी दिया ऊपर वाले ने फरमाया, तो उस पर हमने वो माहिर रहना चाहिए, उसके ऊपर हमें उम्मीदें होनी चाहिए। जैसे इंसान के पास जब शक्ल होती है ना, तो फिर अक्ल नहीं होती। बिल्कुल सर। और जब अक्ल आती है ना, तो इंसान की शक्ल चली जाती है। बिल्कुल सर। मैं इसमें यही आपको मतलब बात में एडिशन करना चाहता हूँ, इस बात को आपसे मतलब बातचीत लगातार जारी करना चाहता हूँ और तफसीलन आपसे वजाहत ये बताता हूँ
क्योंकि मैंने पहले शेर बोला कि जिंदा हो तो ऐसा कि हर शख्स आपका एहतराम करे। अब मैंने MLA की इलेक्शन लड़ी, मेरा मकसद DDC की लड़ूँ, हारूँ जीतूँ की बात, हार जीत के अलग हार जीत होती रहती है, उसके बाद जीत का कोई बिल्कुल कंसेप्ट ये मैं उसको बाहर निकालता हूँ, इसको खारिज करता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि DDC के बाद जस्ट नेक्स्ट इलेक्शन मैंने गलती ये कर दी कि मेरे जहन में ये सोच आई कि MLA की आप लड़ लो, अगर इसी साल 24 में MP की हो गई, ये गलती मुझे दुख रह गया कि ये क्यों नहीं लड़ी थी आप। लेकिन नेक्स्ट टाइम MP की इलेक्शन लड़ी जाएगी, आने वाले MLA लड़ी जाएगी, चाहे हारूं चाहे जीतूं अलग बात, लेकिन बात दुनिया आपको जाने, वो नहीं देखना है कि मुझे हार होनी है या मेरी जीत होनी है, वो नहीं देखना। देखना ये है कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कहाँ तक जा सकता हूँ, पब्लिक मेरे साथ कहाँ तक आ सकती है, और मैं ये चाहता हूँ कि और मैं लोगों के लिए क्या कर सकता हूँ। पता क्या असल लीडर कौन सही होता है, लीडर बताता हूँ यहाँ पर जीतना तो होता ही है। मैं एक चीज़ बताता हूँ, असल लीडर आप हारे हुए भी लीडर हैं, आपके अंदर इंसानियत का सबसे बड़ा पैगाम अच्छा है, आपके बोल चाल अच्छे हैं, आपके अखलाक अच्छे हैं, आपकी नज़रों के सामने एक तड़पती हुई जो रूह है, एक इंसान है। अगर मान के चल के मैंने बॉडी में कपड़े, उसके कपड़े फट गए हैं, अपने कपड़े निकाल के उसको लगा दीजिए, चाहे बारिश कड़की हो रही है, बिजली गरज रही है, ओले बरस रहे हैं, चाहे मुझे यहाँ पर छाता नहीं है, उसकी लाज को बचाइए। ये सबसे बड़ा ये सबसे बड़ा धर्म है, इंसानियत का सबसे बड़ा धर्म है। और अगर ये धर्म बरकरार रहे, मैं कहता हूँ उस लीडर के बराबर कोई लीडर नहीं होगा। इसलिए ये शेर यहाँ पर फिट बैठता है कि आपकी मिसाल के बराबर कोई लीडर ही नहीं हो। और मरते जब इस दुनिया को छोड़ते वक्त भी दुनिया आपको रोए, चाहे दुश्मन भी रोए, दोस्त भी रोए, हर मजहब के लोग आपके हक में रोए। उसको कहते हैं कि जिंदा रहो तो ऐसा। जब आप जिंदा थे, आप MLA थे, आपने दुनिया का नक्शा बदल दिया, आपने अपनी जेब के लिए कुछ नहीं किया, आपने टांकियों वाले कपड़े लगाए, अपने फटे पुराने कपड़े लगाए, अपनी पर्सनलिटी नहीं दिखाई, आपने लोगों को कहा कि मेरा भाई किसी मजहब का आपको हक नहीं रहना चाहिए। मुझे बड़ा दुख होता है, यही सोच होनी चाहिए। और मैं ये चाहता हूँ कोई भूखा प्यासा नंगा नहीं रहना चाहिए। ये सबसे बड़ा इंसानियत। आपके बराबर कोई MLA नहीं हो, आपके बराबर कोई लीडर नहीं हो, आपके बराबर कोई इंसान ना हो। ये इंसानियत का सबसे बड़ा मजहब है। और बाकी हम दावा करें मजहब का, फिर ये सबसे बड़ा मजहब है सर, ये सबसे बड़ा मकसद है कि कोई भूखा प्यासा नंगा ना रहे। ये सबसे बड़ी तरक्की है। और हमारा भाईचारा जो है ये सदियों बरकरार रहे। और बात ये है कि भाईचारा जो है यही तरक्की की तरफ ले जाता है। अगर हमारी आपस में थोड़ी सी रंजिश हो जाए, सर इसमें आपको भी नुकसान है, मुझे भी नुकसान है, बिल्कुल आपको भी नुकसान है, मुझे भी नुकसान। और मैं चाहता हूँ कानून की इज्जत की जाए, एडमिनिस्ट्रेशन इंतजामिया के साथ मिलकर काम किया जाए, और किसी मतलब माजूर इंसान जो है, गरीब परिवार है, उनकी मतलब शान अफशानी कंधा के साथ कंधा मिलाकर उनकी मदद की जाए। ये सबसे बड़ा इंसानी का धर्म है। और मैं सबको जो हमारे जितने भी खासकर चाहे यहाँ पर डिप्टी MLA जितने इलेक्शन लड़ी, चाहे जीते हुए हमारे डॉक्टर रमेश, सभी अच्छा तकरीबन अपनी अच्छी सोच रखते हैं। मैं चाहता हूँ सब मिलकर ऐसा काम करें कि इस पानी के नक्शों को चमकाएं, यहाँ से बेरोजगारी का जल्द जल्द खत्म किया जाए। ये सबसे बड़ा सर मैं एक पैगाम यही है। अच्छा काम कर रहे हैं सब, ठीक है, जो भी है, लिहाजा यही है कि इस काम को बेहतर किया जाए। लेकिन ये है कि रोड के जो क्लेम हमारे अड़े हुए हैं, इस मसले को हल कराया जाए। हमारे डुगन जैसे ब्लॉक है, आपका उसी ब्लॉक में फाल करते हैं, आप भी बाड़ी से हैं, लेकिन ये सवाल है कि ब्लॉक डुगन सर ATM की वहाँ फैसिलिटी ही जरूरत है। ATM वहाँ पर बैंक जल्दी जैसे बड़े 2-3 साल के नाम चल रहा है, वहाँ बैंक खुलेगा ब्रांच खुलेगी ना, अभी वो ब्रांच ना वहाँ पर ATM। तो वहाँ पर मैं ये आपसे एक दरख्वास्त करता हूँ, चैनल के साथ गवर्नमेंट से अपील रहेगी, डुगन में नियाबत का जो सिस्टम है वो भी तकरीबन बंद रहता बड़ा। मैं खुद स्पॉट पर जाके मैंने वीडियो कैप्चर नहीं की है, इसलिए मैं एक बार वार्निंग आपके चैनल से खासकर एडमिनिस्ट्रेशन से भी यह अपील करूँगा कि वहाँ पब्लिक आती है, आप डुगन के नाम से सैलरी ले रहे हैं, बनी में बैठे हुए हैं, क्या बात है। नायब तहसीलदार डुगन में क्यों नहीं बैठना चाहिए? नायब तहसीलदार जरा डुगन में बैठिए, डुगन में BDO साहब को बैठना चाहिए। नहीं उसके बाद हम एक ऑनलाइन ग्रीवेंस डाल देंगे, मैं कोई 50 डाल दूंगा, मुझे डर नहीं होता। फिर डरना क्यों? डरना मालिक से है, हमने लोगों को खुश करना है, क्योंकि हमारी वजह से गवर्नमेंट ने मुलाजिम लगाए, हमारी वजह से सैलरी निकल रही है। तो एक मैं कहता हूँ मुलाजिम अच्छा काम करें, हम उनके पाँव भी पकड़ेंगे, यानी कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, हम उनके लिए सलूट करेंगे, हम उनके लिए क्या नाम गुलदस्ते देंगे, उनका स्वागत करेंगे, उनके गलों में पैसों के हार, फूलों के हार डालेंगे कि आपकी वजह से पब्लिक सेटिस्फाई है। जब आप आ नहीं रहे हैं, पब्लिक को दुख दिया जा रहा है, पब्लिक परेशान हैरान परेशान करके रखा है, पब्लिक आती है जाती है, बेचारे बनी में चल रही है, फाइल लेके चल रही है, तो आपको लगाया किस लिए? फिर इसलिए आप आए, हमें मजबूर ना किया जाए कि आजकल ऑनलाइन सिस्टम है जी, ग्रीवेंस डाल दो, साइन कोई नहीं करना, कंप्रोमाइज़ कोई नहीं करना, चलते रहेगी कंप्लेंट पे। मीडिया आपके पास है, मीडिया से प्रेशर डालो। ये फोर्थ हमारा डेमोक्रेट फंडामेंटल राइट है, मीडिया हमारा बुनियादी हक है ये। और इस मीडिया से के मुताबिक हम गवर्नमेंट के ऊपर, इंतजामिया के ऊपर, कानून के दायरे के ऊपर प्रेशर डाल के अपने मसाइल हल करा सकते हैं। मेरा सरफराज जी आपसे लास्ट सवाल है। लास्ट सवाल मेरा आपसे ये कि रोड के बारे में आपने बात की,
तो रोड्स जो हमारे ऊपर जैसे वो ऊपर बस स्टैंड है, तो वहीं पे वो टैक्सियाँ लग रही हैं, वहीं पे छोटी गाड़ियाँ लग रही हैं, वहीं पे बाइक के मोटरसाइकिल लग रहे हैं, वहीं पे बसेस लग रही हैं। तो क्या ये एक वो क्या पार्किंग नहीं बननी चाहिए, या टैक्सी स्टैंड या बस स्टैंड नहीं बनना चाहिए? क्योंकि जितने भी बच्चे छोटे छोटे स्कूल के आते जाते हैं उनको दिक्कत हो जाती है क्रॉसिंग करने के लिए, आर पार जाने के लिए। जैसे पीछे 1-2 बार केस भी हुए हैं, और इधर देखो गाड़ियाँ लगी होती हैं, उधर देखो गाड़ियाँ लगी होती हैं, चारों तरफ गाड़ियाँ लगी होती हैं, बीच में कभी कभी तो गाड़ियों का निकलना भी मुश्किल होता है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? सबसे पहले मैं अपने जो मौजूद हमारे MLA इनसे मैं अपील करूँगा कि सर आप एक अच्छे काबिल एक नेता हैं। अभी आपने सरकारी जॉब से सब कुछ देने के बाद पहली बार एकदम सियासत में आने के बाद लोगों ने आपको कामयाब करे, मुकद्दर की बात ये आपने लिखा था आपकी ज़िंदगी के बारे में। सबसे बड़ा एक जो हुस्न है हमारी बनी की खूबसूरती है, यही है कि यहाँ पर लोगों को जो आपने सवाल उठाया है पार्किंग का, यहाँ पार्किंग जोन बनाया जाए ताकि गाड़ियाँ वहाँ पर सभी लगे। रोड यहाँ पर डबल रोड है, आपको पता आबादी काफ़ी है, आओ जाई काफ़ी रहती है, सड़क पर पब्लिक स्कूल भी नज़दीक हैं, मतलब रोड साइड काफ़ी स्कूल हैं, पब्लिक चलती है, कुछ मतलब गरीब गुरबो सभी अमीर गरीब सभी चलते हैं। तो सवाल ये है जब गाड़ियाँ चलती हैं, आपने रोड में गाड़ियाँ लगाई होती हैं, फिर 2 तरफा क्रॉसिंग होती है गाड़ियों की, बड़ी बसेस आ जाती हैं, तो बीच में फिर हादसे हो जाते हैं। ये आपका इशारा उधर ही था। मैं इस पूरे मामले की गवर्नमेंट से भी मौजूदा हमारे MLA से भी और डिस्ट्रिक्ट हुआ से भी, खासकर अपने LG सर से भी और उमर सरकार से भी अपील करूंगा कि बनी जोन ऐसा जोन है, ये दूर दराज खिता है हमारा। तहसील बनी जो है डिस्ट्रिक्ट दूर दराज ये तहसील है, पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी जोन है। यहाँ पर इतने लोग इस तमाम जो फैसिलिटीज़ से अवेयर नहीं होते। जब हादसा हो जाता है फिर चलाते परेशान। इससे पहले उस हादसे को ख़त्म किया जाए, पार्किंग जोन बनाया जाए, लोगों को राहत मिले आने जाने में। जब अब गाड़ियों को जाम लगता है, रास्ते जाते बच्चे स्कूल जाते लेट हो जाते हैं, किसी के मतलब जल्दबाजी में जब कोई अपने टाइम दफ्तर के लिए जा रहा है, बच्चा स्कूल के लेट हो रहा है, तो जब गाड़ियाँ की एक पार्किंग रोड में लगा दी है सारी गाड़ियाँ, पार्किंग जोन है ही नहीं आपके पास। यहाँ पर स्टेट लैंड इतनी है, उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए, उसकी वेरिफिकेशन की जाए, किस इलाके में वहाँ पर रोड निकाला जाए, वहाँ पर लगाई जाए गाड़ियाँ, वहाँ पर आप फोर्स के बंदे रख दीजिए, CCTV कैमरे का मतलब वहाँ पर निगरानी रखिए, कोई वहाँ पर हेरा फेरी नहीं होगी, सब अपनी गाड़ी महफूज जगह पर रखेंगे। उसके बाद जो मतलब रोड पर गाड़ियाँ लगती हैं इससे बच जाएगी, हाथ से भी टलेंगे और हमारा निज़ाम भी अच्छा रहेगा। बस ये मैं इस पर की गवर्नमेंट से यही अपील करता हूँ, MLA सर से भी कि निगरानी फरमाए, थोड़ी निगरानी करें। एक चीज़ से एक बता देता हूँ आपको कि तमन्ना दर्द दिल की हो कर खिदमत फ़कीरों की, तमन्ना दर्द दिल की हो कर खिदमत फ़कीरों की, नहीं मिलता जौहर बादशाहों के खजानों में। इसका मतलब ये हुआ कि हमें अगर जो भी चीज़ किसी के पीछे फिरने की ज़रूरत नहीं है, अपना दिल साफ़ रखिए, मालिक के दरबार पर आइए, तो उसके आगे गिरिया जारी करिए, रोइए धोइए, रब से मांगिए सारा कुछ निज़ाम से, लेकिन अपने हक़ के लिए बोलिए। जब नहीं बोलते हैं मसले इसलिए नहीं हल होते हैं। मीडिया आपके पास है, सभी से गुजारिश करता हूँ, भाई साहब है आशु बड़ियाल जी हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपसे गुजारिश करूँगा कि अपनी वीडियो को हर प्लेटफार्म पर, सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर डालिए, हर ऐप पर डालिए, फेसबुक पर, पेज पर, हर जगह डालिए, ताकि आपको बूस्ट मिले, थोड़ा पब्लिक आपके साथ आएगी। और ये गरीब लोगों के मसाइल उठाते हैं, इसलिए ये एक बड़े साफ दिल से हैं, बड़ी एक पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं, सोच रखते हैं। सबसे गुजारिश करता हूँ कि इनके साथ जुड़िए, अपने मसाइल को ख़त्म कराइए, इंतज़ामिया गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर मीडिया के थ्रू डलवाइए जब आपकी सुनाई नहीं होती। इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो सरफराज जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय निकाल कर हमारे पास आए और कुछ बातें आपने हमारी सुनी और कुछ अपनी बतलाई। तो मैं बनी की पब्लिक से, जितनी भी बनी की पब्लिक है, उनसे मेरी ज़ोरदार अपील रहेगी कि कोई भी किसी किस्म का मसला है तो प्लीज़ क्षेत्रीय न्यूज़ नेटवर्क आपके साथ है, आप हमसे संपर्क कीजिएगा, हम आपके साथ हैं, आपके पास आने के लिए तैयार हैं। जैसे भी जितने भी कोई भी मसले किसी भी प्रकार के हैं तो प्लीज़ बता दीजिएगा, क्योंकि इससे पीछे हमारी जो बुनियाद थी अच्छी नहीं डली थी बनी की। इसलिए बोलते हैं ना कि बुनियाद अच्छी हो, बुनियाद अच्छी हो तो काम भी अच्छे होते हैं। अब शायद हमारी बनी में भी डेवलपमेंट के वो आसार हैं और आगे आगे अच्छा होता जाएगा। तो मैं कहता हूँ कि मैं था एक बुनियाद का पत्थर, मेरी कीमत किसी ने ना जानी। मैं था एक बुनियाद का पत्थर, मेरी कीमत किसी ने ना जानी। गिर गई थी इमारत जब मैं हट गया था, गिर गई थी इमारत जब मैं हट गया था। तो शुक्रिया, धन्यवाद, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।